दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज तक आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ सबसे बड़े फैसले खुद नहीं लिए बल्कि किसी और ने आपके दिमाग से वो करवाए हैं, आपको कैसा लगेगा? लेकिन यही सच है, क्योंकि अगर आपको मैनिपुलेशन की साइकोलॉजी नहीं पता तो दुनिया का हर स्मार्ट इंसान आपके इमोशंस से खेल सकता है। वो सबसे खतरनाक बात तो ये है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ मैनिपुलेशन हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग आपको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, आपके दिमाग में कौन से इमोशनल बटन दबाए जाते हैं और क्यों इंटेलिजेंट लोग भी मैनिपुलेशन का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है अगला मैनिपुलेटेड इंसान आप ही हो। मैनिपुलेशन आखिर होता क्या है? साइकोलॉजी में मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी इंसान के इमोशंस, फियर, डिज़ायर और इनसिक्योरिटीज़ का इस्तेमाल करके उससे अपने फ़ायदे का काम निकलवाना। मैनिपुलेशन कभी सीधे नहीं होता। कोई भी मैनिपुलेटर ये नहीं कहता मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो आपको ऐसा फील कराएगा कि आपको लगेगा ये फैसला आपका खुद का है, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। टेक्निक नंबर 1, फियर ट्रिगर। डर दिखाकर कंट्रोल करना। डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। मैनिपुलेटर सबसे पहले आपके दिमाग में डर डालते हैं, लाइक अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम पीछे रह जाओगे, अगर तुमने मना किया तो लोग क्या सोचेंगे, और तुम अकेले रह जाओगे। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फियर कंडीशनिंग। जब इंसान डरता है उसका लॉजिकल ब्रेन बंद हो जाता है और इमोशनल ब्रेन एक्टिव हो जाता है, और इमोशनल इंसान सबसे आसान टारगेट होता है। लेकिन डर ही काफ़ी नहीं है, कभी कभी एक्साइटमेंट भी ट्रैप बन जाता है। टेक्निक नंबर 2, एक्साइटमेंट ट्रैप। लालच और सपनों का जाल। क्या आपने लोगों को कहते सुना है कि बस एक मौका और, या लिमिटेड टाइम ऑफर, या फिर ये अपॉर्चुनिटीज आपको दोबारा नहीं मिलेंगी? मैनिपुलेटर्स आपके अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं डोपामिन मैनिपुलेशन। जब एक्साइटमेंट बढ़ता है तो दिमाग फ्यूचर रिवार्ड पर फोकस करता है और रिस्क देखना बंद कर देता है, और आप सोचते हैं कि अभी नहीं किया तो मौका निकल जाएगा, और इसी एक्साइटमेंट में आप गलत डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन एक्साइटमेंट के बाद आता है सबसे डेंजरस इमोशनल ट्रिगर। टेक्निक नंबर 3, अर्जेंसी, जल्दी का दबाव। लाइक अभी डिसाइड करो, कल बहुत देर हो जाएगी, या अभी नहीं तो कभी नहीं। अर्जेंसी क्रिएट करना मैनिपुलेशन की सबसे पुरानी ट्रिक है। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान को टाइम प्रेशर दिया जाता है तो वो सोचने की जगह रिएक्ट करने लगता है, और रिएक्ट करने वाला इंसान हमेशा गलत फैसला लेता है। लेकिन मैनिपुलेशन सिर्फ वर्ड से नहीं होता, इमोशंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। टेक्निक नंबर 4, गिल्ट मैनिपुलेशन, यानी कि आपको गिल्टी फील कराना। मैनिपुलेटर आपको गिल्ट फील कराता है, लाइक मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम बदल गए हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। साइकोलॉजी में गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है, और आप सोचते हैं शायद मेरी ही गलती थी, और फिर आप अपने बाउंड्रीज को तोड़ देते हैं। लेकिन गिल्ट के बाद आता है एक और सब्टल हथियार। टेक्निक नंबर 5, फेक स्वीटनेस एंड प्रेज। अचानक कोई आपकी बहुत तारीफ करने लगे, लाइक आप बहुत मैच्योर हो, आपके जैसे समझदार कोई नहीं है, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। साइकोलॉजी इसे कहती है ईगो स्ट्रोकिंग। जब आपका ईगो फीड होता है तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कमज़ोर हो जाती है। मैनिपुलेटर्स पहले आपको स्पेशल फील कराता है और फिर आपसे काम निकलवाता है, और इस कंडीशन में मैनिपुलेटर आपको पहले स्पेशल फील कराता है और फिर अपना काम निकलवाता है। लेकिन अगर तारीफ कम ना करे तो अगला हथियार इस्तेमाल होता है। टेक्निक नंबर 6, साइलेंट ट्रीटमेंट। जब कोई अचानक आपसे बात करना बंद कर दे, इग्नोर करने लगे और इमोशनली दूर हो जाए तो आपका दिमाग पैनिक में चले जाता है। साइकोलॉजी कहती है इंसान रिजेक्शन से बहुत डरता है, और मैनिपुलेटर इसी का फ़ायदा उठाकर आपसे अपनी बात मनवा लेता है। अब सवाल ये है कि हम मैनिपुलेट क्यों हो जाते हैं? साइकोलॉजी के अनुसार इसके 3 बड़े कारण हैं। नंबर 1, अप्रूवल की भूख, हमें सबको खुश करना है। नंबर 2, कॉन्फ्लिक्ट से डर, हमें ना कहना नहीं आता। नंबर 3, सेल्फ कंट्रोल की कमी, हम इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रखते। मैनिपुलेटर्स इन तीनों चीज़ों को पहचान लेता है और वहीं से आपको कंट्रोल करता है। आखिर मैनिपुलेशन को पहचानने के संकेत क्या होते हैं? अगर कोई इंसान आपको कंफ्यूज रखता है, बार बार डर या गिल्ट दिखाता है, आपके ना को रिस्पेक्ट नहीं करता, तो समझ जाइए कि ये केयर नहीं बल्कि मैनिपुलेशन है। साइकोलॉजी का एक रूल कहता है कि जो इंसान आपको मेंटली कमज़ोर रखता है वो आपके ग्रोथ के खिलाफ है। इसीलिए मैनिपुलेशन से बचने का सबसे बड़ा हथियार है, और वो हथियार है सेल्फ कंट्रोल। जब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं और कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं, तो मैनिपुलेटर पावरलेस हो जाता है। सेल्फ कंट्रोल वाला इंसान सबसे डेंजरस इंसान होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको ये समझ आ गया है कि लोग आपको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, तो अब अगला सवाल ये आता है कि खुद को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि जब तक
आप खुद पर कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, दुनिया आपको कंट्रोल करती रहेगी। इसलिए एंड स्क्रीन पे हमारा वीडियो खुद पर कंट्रोल कैसे करें ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।